तो हमें देखने मिलने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस नाइट 2 पे। और ये हमें देखने मिलेगा जब यहाँ पर रोमन रेंस हरा देंगे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को, दोनों को नाइट 1 के अंदर, और फिर उसके बाद हमें उस मैच में जाते हुए दिखेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जो ये चीज़ है, इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो कैसे? हमें जो देखने मिला था, जो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की जो अभी फीड चली रही है वो तो आपको पता ही है। और हमें जो अगले स्मैकडाउन में, जो कि अगला ही स्मैकडाउन होने वाला है इसी सैटरडे, यहाँ पर देखने मिलेगी इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं, क्या पता हमें कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग देखने मिले और यहाँ पर कोई स्टिपुलेशन ऐड हो जाए कि जो जीतेगा और वो यहाँ पर जाके नाइट 2 में ऐड हो जाएगा, जो कि और कोई नहीं, यहाँ पर कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच होगा। सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और जॉन सीना की पुरानी हिस्ट्री रही है, रोमन रेंस की भी उन दोनों के साथ रही है और सीएम पंक भी उनके साथ रही है। तीनों के तीनों सुपरस्टार की, उन जो दो बंदे नाइट 2 को मेन इवेंट कर रहे हैं उनके साथ हिस्ट्री रही है, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने आर्टिकल पोस्ट किया और यहाँ पर बोला कि 5 ऐसी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए इन तीनों को जब मैच होने वाला है। पहला, फेवर तो उनको बताते हैं कि कैसे सीएम पंक को फेवर मिला है पॉल हेमन की तरफ से। फिर दूसरा कि पॉल हेमन क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में है, और तीसरा है स्टिपुलेशन के बारे में कि कोई भी स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, और चौथा है कि रियल हीट, इन तीनों के बीच में रियल हीट है हमें दिखने मिली है और ये है भी। और उसके बाद पांचवी ऐसी चीज इन्होंने यहाँ पर डाल दी कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज हो गई। यहाँ पर दिखाया कि कैसे जो डैनियल ब्रायन है, आपको याद होगा रेसलमैनिया 30 में 2 मैच लड़े थे, पहले ट्रिपल एच को हराया था, फिर जाके मेन इवेंट में ऐड हुए थे। तो वैसा ही कुछ हमें सीन देखने मिल सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैंने रेड में अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बंदा जीतेगा और जो कंटेंडर बनेगा नाइट 2 में जाने के लिए, वो नीडल मूव कर देगा। ये जो नीडल मूवर है और कोई नहीं, हमें सबको पता है ओटीसी अपने रोमन रेंस का नाम है। पर यहाँ पर एक बात बता दूं, ये जरूरी नहीं है ये रोमन रेंस के लिए, पर आप एक बार ये चीज देखिए, अगर ये हो जाता है तो नीडल मूव करने वाली बात होगी। पर रोमन रेंस ही क्यों यहाँ पर ऐड होंगे, अब वो बात सुनिए। देखिए, आपको वहां पर पता है वहां रॉक है, रॉक का और रोमन रेंस का तो रिलेशन बताने की जरूरत है नहीं, रेसलमैनिया 40 से आपने देखा ही होगा, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर कोडी रोड्स और रोमन रेंस तो यहाँ पर इतने सारे 2 रेसलमैनिया में लगातार मेन इवेंट करके यहाँ पर आए हैं, और इन दोनों की जो हिस्ट्री रही है वो तो अभी भी हमें बैड ब्लड तक देखने मिली थी, दोनों ने टैग टीम कर लिया था। तो इन दोनों की भी हिस्ट्री रही है। और जॉन सीना और रोमन रेंस की तो है ही खतरनाक वाली, यहाँ पर देखने मिला था, 2 बार अलग अलग टाइप से हमें देखने मिला है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पर रोमन रेंस ऐड हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बवाल हो जाएगा, और वो होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस वहां पर जाकर ऐड होंगे, कोई मतलब सेंस नहीं बनाएगा, ना सीएम पंक का सेंस बनाएगा। एक ही बंदा है जो सेंस बनाएगा, वो होगा रोमन रेंस। और रोमन रेंस को आप एक बात ये मत भूलिए कि रोमन रेंस को अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जब भी बंदा अपनी चैंपियनशिप हारता है, जो कि वो कोडी रोड से हारे थे रेसलमैनिया 40 में, उसके बाद उस बंदे को यहाँ पर वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है एक और बार, कि वो एक और बार मतलब अपॉर्चुनिटी ले पाए, क्योंकि वो चैंपियनशिप हार गया, और ये होता है और यही रूल है और ऐसे ही चलते आ रहा है हमेशा से। तो रोमन रेंस को अभी तक मिली नहीं है, और रोमन रेंस ने बताया था जब सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो वो जाके एक ही उनका गोल होगा, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और अब जब यहाँ पर हरा देंगे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को, तो फिर बचता क्या उनके पास? बचता है बस एक ही चीज, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पास जाएंगे। और वहां पर जाके मैं गारंटी देता हूं, अगर रोमन रेंस वहां पर ऐड हो जाते हैं तो यहाँ जॉन सीना ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना को, ऐसा एक बात बताए, जॉन सीना को वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही नहीं दिखा सकते। अब वीक दिखा दिया तो ये खराब चीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोडी रोड्स अगर जीत जाते हैं तो वीक हो जाएंगे जॉन सीना। पर अगर यहाँ पर हमें ये चीज देखने मिल जाए कि यहाँ रोमन रेंस यहाँ पर ऐड हो जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर पिन लेना पड़ जाए, कोडी रोड्स को पिन ना लेना पड़े, रोमन रेंस को पिन लेना पड़ जाए, वो अलग बात है। रोमन रेंस थोड़े से होंगे, पर फिर कोडी रोड्स को एज ए चैंपियन बचाते हुए चलेंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है और वही करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर इजीली यहाँ कोडी रोड्स को नहीं हरा सकते, वो ओवर हो रखे हैं। पर अगर हराएंगे तो यहाँ पर एक और बंदा एडअप होगा, जिससे कोडी रोड्स को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, और यहाँ कोडी रोड्स यहाँ पर अच्छे से हार भी जाएंगे और उनको थोड़ा सा वीक नहीं भी दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज तो हमें देखने मिलेगी, ये चीज तो होगी। पर यहाँ पर ये जो चांस है ये नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें जो रेसलमैनिया 40 में एंडिंग देखने मिली थी, 2 सुपरस्टार लड़े थे और सारे लोग आ गए थे, वैसी एक और एंडिंग हमें देखने मिल सकती है, जब यहाँ स्टोन कोल्ड, रैंडी ऑर्टन और बाकी सारे बंदे आ सकते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिल सकता है। पर यहाँ कुछ अलग डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहेगी, क्योंकि एक अलग ही चीज हो जाएगी अगर ये चीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना को अगर चैंपियन बनाना है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और वो जो आपको जो रेसलमेनिया 40 वाली जो एंडिंग है वैसी देखने का तो आप सोचिए मत। अभी रेसलमेनिया 41 में शायद वैसी एंडिंग देखने मिल जाती, पर अगर ये चीज हो जाती है तो वैसी एंडिंग नहीं देखने मिलेगी, ये सीधी सी बात है। और ये जो चीज हो जाएगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, रोमन रेंस को अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, और पर रोमन रेंस वहां पर हार भी जाएंगे। पर वो भी ऐसा कोई रीजन होगा जो रोमन रेंस हारेंगे, क्या पता वहां पर हमें रॉक यहाँ पर कोई करते हुए देखे चीज, यहाँ पर रोमन रेंस
जीतने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, रॉक बीच में आ जाए और रोमन रेंस को कॉस्ट करा दे, जिसकी वजह से हमें रोमन वर्सेस रॉक आगे के लिए बिल्डअप होता हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और वैसे भी जो लोग देखना चाहते हैं इस मैच को, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा और ये बढ़िया चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वे है जहाँ से यहाँ बिल्डअप कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और यहाँ रोमन रेंस ये भी पॉइंट उठा सकते हैं कि तूने मेरे को की कॉस्ट कराया, मैं तो तेरा कजिन हूँ। और उसके बाद वो जॉन सीना को बोलते हैं, मतलब यहाँ पर अलग ही फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी, अलग ही बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा और रेसलमेनिया 42 तक आराम से यहाँ WWE लेके जा सकती है रोमन और रॉक की फ्यूड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। लोग भी यही चाहते थे अगर इनका मैच हो तो एक ऐसी फ्यूड के साथ हो जो कि लोग हमेशा याद रखें और ये 1 साल का स्ट्रेच तो चाहिए, जैसे हमें जॉन सीना और रॉक की फ्यूड देखने मिली थी यहाँ पर जो 2 रेसलमेनिया हुए थे 28 और 29, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सिनेरियो देखता हुआ मिलेगा। और फिर उसके बाद जो जॉन सीना और कोडी रोड्स की यहाँ पर जो स्टोरी लाइन चल रही है जॉन सीना और कोडी रोड्स में, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मज़ा नहीं आएगा, पर अगर ये स्टिपुलेशन ऐड हो जाती है तो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे ये चीज़ सुन के कि ये क्या हो गया है। पर यहाँ पर अगर नहीं होता है, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर हमें ये चीज़ देखने मिल सकती है, पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा। पर अगर ये हो जाता है तो हमें जो एंडिंग है स्टोन कोल्ड और रैंडी ऑर्टन सारे मतलब लेजेंड्स आते हुए दिखेंगे कोडी की हेल्प करने के लिए, वो तो हमें देखने मिलेगा ही। पर एक और चीज़ हमें नाइट 1 पे शॉकिंग एंडिंग देखने मिल सकती है जो कि नया एरा का स्टार्ट करे, जहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ आ जाए पॉल हेमन और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाए। तो यह पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर अगर ये चीज़ हो जाती है, WWE ने सारी चीज़ें मेंशन की, अभी WWE के ऊपर है कि वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। और यहाँ पर जो कोडी रोड्स और जॉन सीना को जो अभी ये मैच होने वाला है, इसको और भी ज़्यादा एक्साइटेड बना सकती है। अगर ये चीज़ रख देती है WWE और रोमन रेंस लगा देती है तो भाई 4 चांद लग जाएंगे और कोई चाहिए भी नहीं और कोई ज़रूरत है ही नहीं। सारी की सारी स्टोरी लाइन फिट बैठती है और या सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बस अब सारी चीज़ें ये है कि WWE क्या करना चाहिए, स्टिपुलेशन लगाएगी या नहीं लगाएगी या हमें और ही कुछ देखने मिलेगा। ये सारी चीज़ अब WWE पे डिपेंड करती है। अगर इसके ऊपर हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। आपको जैसा कि ये पता ही होगा, जो जॉन सीना अभी तक एक भी चीज़ नहीं बोली है उन्होंने, कोडी रोड्स के सामने जब भी आते हैं तो बिना कुछ बोले चले जाते हैं और यही जानबूझ के उनका वही कैरेक्टर है कि जो फैंस को वो कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। ऐसे जॉन सीना ने बहुत बार कहा है और उनका जो मेन फोकस है वो फैंस के ऊपर ही है कि कैसे जॉन सीना वर्सेस फैंस चल रहा है, यहाँ कोडी रोड्स को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ बहुत लोग यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, जो अगला हमें जो देखने मिलने वाला है रॉ, वो और कहीं नहीं, यहाँ लंदन से होने वाला है। और लंदन पे जब भी रॉ जाता है या फिर कोई भी शो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका करके जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी, जब यहाँ पर हमें पहले तो जॉन सीना वर्सेस यहाँ कोडी रोड्स का एक प्रोमो बैटल देखने मिल जाएगा। जो लोग चाहते हैं ये चीज़ तो देखने मिलेगी, पर एक और बंदा हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है जो कि और कोई नहीं, यहाँ पर तो फाइनल बॉस यहाँ पर अपने रॉक आते हुए दिखेंगे और रॉक यहाँ पर आके यहाँ कोडी रोड्स जॉन सीना यहाँ पर शायद बुरी तरीके से यहाँ पीट सकते हैं कोडी रोड्स को, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि जो हमें जो अगला मंडे नाइट रॉ है वो यूरोपियन टूर का आखिरी जो शो भी देखने मिलने वाला है, तो कुछ ज़्यादा बढ़िया धमाका करने के लिए यहाँ रॉक को लेके आएंगे और जो स्टोरी लाइन है और भी ज़्यादा बिल्डअप करेंगे। और ये हमें पहले अपडेट आ चुकी थी कि कैसे जो रॉक है यहाँ पर इस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। जो रॉक हमें आते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स और जॉन सीना की स्टोरी लाइन के अंदर। तो आप बताएं आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, जो हमें अगले हफ्ते शायद इसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और वैसे भी जब भी रॉक आते हैं तो बिना बताए आते हैं, मतलब रॉक ये नहीं चाहते कि लोगों को पता हो कि मैं आ रहा हूँ, लोगों को सरप्राइज मिले और किसी को यही बात भनक भी ना लगे। रॉक हमेशा ऐसे ही आना पसंद करते हैं और यहाँ अगर लंदन में आ जाते हैं रॉक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर शायद कोडी रोड्स की ठुकाई हमें देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से धोते हुए दिखे वापस से दोनों के दोनों। पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है कि रॉक आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनका बिजी शेड्यूल रहता है। और वैसे यहाँ पर चांसेस आने तो चाहिए कि रॉक यहाँ पर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा इनकी स्टोरी लाइन के लिए। और उसके बाद तो वैसे हमें शायद वो जो अगला मंडे नाइट रॉ उससे पहले क्या पता और कुछ धमाका देखने मिल जाए। क्या पता हमें उस जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है इन तीनों बंदों के बीच में जो स्मैकडाउन के अंदर, उसमें ऐसी कुछ चीज़ देखने मिल जाए कि यहाँ स्टिपुलेशन ऐड हो जाए और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सारे के सारे तीनों या फिर पाँचों के पाँचों एक ही रिंग में आते हुए दिखें, जो कि बस इतना ही काफ़ी होगा। रॉक की जो मतलब जो रॉक का प्रेजेंस है उसको यहाँ पर फील ना कराते हुए इन तीनों बंदों को वहां पर ले आए और तीनों के तीनों यहाँ पर आके भिड़ जाए, यहाँ पर बोलें कि कोडी रोड्स मैं आ रहा हूँ और सारे रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, जॉन सीना और कोडी रोड्स एक साथ यहाँ रिंग में खड़े हुए देखने मिले लंदन के रॉ के अंदर। अगर रॉक नहीं आते हैं और स्टिपुलेशन ऐड हो जाती है तो चांसेस और एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप बताएं आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती जा रही है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और समझने के लिए और सारी अपडेट्स के लिए और पूरी एक्साइटमेंट के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स
सारे शो की हाइलाइट्स देखने मिलेगी। बाकी मज़ा बहुत आने वाला है और जो टॉप लेवल यहाँ पर स्टोरी लाइन चलने वाली है अगले रॉ और स्मैकडाउन से, वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर और अच्छे से करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि यहाँ पर बस 1 महीने से भी कम का समय रह गया और उसके बाद यहाँ पर हमें रेसलमेनिया देखने मिलेगी। और यहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने जो गियर है वो शिफ्ट करती है और यहाँ पर इतनी तेज वाले भगाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है लोगों को देखने में, और हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है लोगों को जो चाहिए होती है। तो मज़ा बहुत आने वाला है, आप इस चैनल पर बने रहिए। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं हमेशा आपको मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।